हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबके चहेते डायरेक्टर एक्टर अनुराग कश्यप एंड साथ में अक्षर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो ट्रेलर देखा मुझे बहुत ही कमाल का लगा। एक ऐसा इंट्रीगिंग फैक्टर तो था ही, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस में परफॉर्मेंस, दैट एनर्जी लेवल हाई हाई है, ओके, यू लीव इट ऑन द वेरी हाई लेवल कि यू वांट टू सी द फिल्म। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। फीडबैक्स आई मीन मुझे तो बहुत अच्छे आए थे। मैंने उसको फोन करके अगले दिन बोला तेरा ट्रेलर तो हिट हो गया। हाँ, हाँ मेरे को समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ उस मामले में, तो आई एम नॉट रियली, मतलब मेरे को पता नहीं लगता कहाँ से फीडबैक लूँ, बट सोशल मीडिया एंड ऑल पीपल आर लाइकिंग इट एंड हाँ। अनुराग, अगर आपकी और नवाज की जर्नी की बात करें तो ऑफ कोर्स शूल में दोनों अलग अलग साइड पे थे। उसकी एक शुरुआत थी, एक सीन था, आप राइटर थे। उसके बाद आई गेस ब्लैक फ्राइडे वाज द वन वेयर आप लोगों की एक शुरुआत की, एंड देन यू गाइज वेंट अलोंग। एंड तो यहाँ पे किस तरह का एक एसोसिएशन लगा कि सामने सामने आना एज एन कुछ नहीं, वैसे ही नवाज का बहुत नॉर्मल है। नवाज कभी इतने सारे बैगेज के साथ आता ही नहीं है, बट एक टकरार था यहाँ पे। तो मैं वो तकरार फिल्म सिर्फ पर्दे पे था। वैसे तो साथ में ही बैठे रहते थे, वैसे साथ में ही बैठे थे तो खाने के बारे में बात करते थे। हम लोग खाने के बारे में बहुत बात करते हैं शूट पे। बट उसके अलावा भी जो आप लोगों की जो जर्नी है, एक रैपो है, कहीं ना कहीं एक समझ में आता था कि ये इस तरह से रिएक्ट करेगा तो मैं इस तरह से करूँ। नहीं सिंस नहीं, यू हैव वर्कड विद, वो ऐसा कुछ नहीं। बस मैं एक्टर की तरह सोचता ही नहीं हूँ। मैं जो मेरे को बोल दिया डायरेक्टर ने मैं जाके कर देता हूँ। मेरा है कि जल्दी खत्म हो जाए, मैं घर जाऊँ और सो जाऊँ। अक्षत, नवाज की जो लुक्स है उसकी भी बहुत तारीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल है, काफ़ी जगह पे आपने उनको डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ ग्लैमरस वे में है, वो जो बदला वाला जो लास्ट का शॉट है वहाँ पे डिफरेंट। कितना हार्ड वर्क गया है इसके पीछे, आई थिंक एंड ऑल, कहीं पे कितनी झिझक थी, डर था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, ऑल क्रेडिट टू माय टू HODs प्रियंका एंड सुभाष, because the kind of homework they had done even before we approached Nawaz sir for a look test was strong enough to give us confidence कि हाँ मतलब this is the range we are playing at, this is the do's and don'ts that we want to do, and he was very patient to allow us that trial and error का bandwidth कि अच्छा ठीक है ये वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है. So he wasn't getting impatient about it. He also was exploring and he was also very supportive of that whole process. तो उस सेंस में मतलब इट्स ऑल बिटवीन दीज थ्री पीपल, प्रियंका, सुभाष एंड नवाज, दैट लाइक वी गॉट दैट परफेक्ट लुक दैट वी वांटेड. कुछ छूट गया था कि लगा कि नहीं सब आ गया इन व्हाट्स इन टर्म्स ऑफ जो उसके लुक्स के, कि ये भी हम I think we were very happy because we wanted to show three different styles, a glamorous one, a male version of him, and a very soft feminine sensitive touch के साथ. तो तीनों के लिए we had the best possible things with us, so yeah, pretty happy about it. अनुराग, एज एन एक्टर की बात करें तो शुरुआत तो आपने छोटे छोटे रोल से की थी। ऑफ कोर्स अकीरा में एक बैगी वे में हमने आपको जो पहली बार प्रॉपर बिग वे में देखा था। साउथ में भी आपने काम किया। तो धीरे धीरे आज करते करते एके वर्सेस एके में बहुत तारीफ भी हुई थी। इनिशियली पीपल सेड कि चलो ठीक है, डायरेक्टर है, कर रहे रोल, दोस्ती यारी में, ऐसे वैसे। बट धीरे धीरे तो एक कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टर में तो आपका एक बहुत ही पूरा एक यू हैव अ फुल लेगेसी आपके पीछे, लेकिन एज एन एक्टर यू आर स्टिल इनटू दैट, एक न्यू कमर कह सकते हैं या जो। मैं तो पहली बार तो मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, जबरदस्ती बनाते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हो जाती है जब आप कुछ भी काम करते हो। मेरा ये है कि बस अगर हाँ कर दिया और कुछ भी काम करना है तो इतना अच्छा करो कि नॉट लेट डाउन द डायरेक्टर, उतना काफी मेरे लिए। जब इस तरह का रोल आता है जो इतना पावरफुल है दोनों साइड पे, मतलब ट्रेलर में भी दिख रहा है कि द फिल्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट योर कैरेक्टर, इस तरह का जब रोल आता है तो कहीं पे कुछ एक हेजिटेशन होता है कि होगा नहीं होगा। मैं एक तो अपने आप को देखना पसंद नहीं करता। ये मत बोलो। नहीं, वो सरियल हो जाता है, बहुत सरियल सी चीज। आप खुद को देख रहे हो पर्दे पे, वो बहुत अजीब सा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है जो मेरे को समझता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर डायरेक्टर तक है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स से भी सीखा है। मैंने बच्चन साहब को भी देखा है, वो खुद को ना मॉनिटर पे देखते हैं, कहीं नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टर को देखते हैं। डायरेक्टर खुश है तो मतलब सब सही है। एक फिल्म पे जब मैं डायरेक्टर, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक डायरेक्टर ही जानता हूँ क्या बना रहा है। अगर डायरेक्टर खुश है तो मैं खुश हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ करने के बाद इतना हो जाती है कि मैं अपना काम इतना अच्छा करूँ जितना मुझसे एक्सपेक्टेड है, बस। उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता।
तो हिंदी फिल्मों में अगर हम ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो पहले बहुत क्लीशे वे में होता था, कुछ सॉन्ग्स में बहुत मस्ती में कॉमिकल वे में होता था, बट जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक महारानी का जो कैरेक्टर जो सदाशिव अमरापुरकर ने सड़क में प्ले किया था वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स बिग वे में, जहाँ पे लोगों को डर लगा था। एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर था, काफ़ी बात हुई थी, काफ़ी रिस्क लिया था उन्होंने। इनफैक्ट कहते हैं कि उनका जो करियर था उसके बाद इट वेंट डाउनफॉल, बिकॉज उसके बाद पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट हिम एज अ बिग विलन इन एनी अदर फिल्म। Really? हाँ, उसके पास ही वेंट इनटू कॉमिकल, अगर आपको याद करें तो सदाशिव अमरापुरकर की उसके बाद कोई बड़ी फिल्म ही नहीं है। और वो अप्रोच भी एक्चुअली क्या था ना कि वो बता इट वाज अ स्कैरी विलन बट आल्सो बिकम्स कॉमिकल। फॉर मी द सीरियस पोर्ट्रेयल ऑफ अ ट्रांस बाय एन एक्टर वाज दरमियान, शाही शिंदे। That was a very, because after that he did Shul. He did not go into that kind of zone, but I think that was a very serious portrayal. Maharani was very good portrayal and scary. It was written in a very clever way, but yes, it was also kind of a Caricature. no, it's not a caricature, but comical. I'm saying you also laugh with Maharani and you also are scared of her. Also, not exactly a transgender character, but Natrang. Natrang, yeah. मराठी में तो So, one of the best. वो ऑनेस्टी दिखती है कैरेक्टर्स में। हाँ, So I नटरंग, think, नटरंग। yeah. So मेरा वही अगला सवाल इसके बाद यही था कि आज जब हम देखते हैं कितना डिफरेंस, कितना चेंज हो गया है, रियलिज्म काफ़ी हद तक लगता है कहीं पे, तो उसके बारे में वही पूछ रहा था कि डिफरेंस आपको कितना क्या लगता है? नहीं, काफ़ी चेंज है। अभी तो खैर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कॉन्वर्सेशन चालू है, बहुत सारे एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्टर्स आने लग गए इंडस्ट्री में, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज वो फिर उसमें भी बहुत सारे लोग अब एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अभी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। तो आपने दरमियान फिल्म की जो बात की तो मुझे उससे भी याद आ गया था कि उसकी कास्टिंग को लेकर भी बहुत इश्यूज हुए थे उस वक्त पे, मैंने कई मैगजीन्स में पढ़ा है। लाइक शाहरुख खान वाज अप्रोच फॉर दैट वन एंड ही लेफ्ट द फिल्म, सैफ वाज अप्रोच फॉर द फिल्म, ही डिड नॉट से यस। उस वक्त लोग डर रहे थे क्योंकि इमेज ब्रेकिंग वाली चीज़ थी, लेकिन आज तो पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड डूइंग इट। क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब मुझे तो पता ही नहीं। या शाहरुख खान, कल्पना लाजमी हैड साइंड हिम। Oh, I didn't know that. Yeah. So I remember Shaji Shinde's performance and I remember being blown by it. And I remember that's how we went to him for Shul. Shul was offered to him after that. So, मुझे इतना मालूम, मेरे को बाकी तो नहीं मालूम, बट हाँ लोग पहले कई चीज़ों से डरते थे। आप शाहरुख के आने से पहले लोग विलेन का रोल करने से डरते थे। शाहरुख का डर और बाजीगर के रोल कितने एक्टर्स ने टर्न डाउन किया। आज खुद SRK साहब वो रोल करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं। तो बट आई एम सेइंग वो है, हर बार कोई ना कोई आता है जो एक फियर को उसको तोड़ता है। आई एम सेइंग बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है, दिल चाहता है कि पहले द वे इट वाज बीइंग शॉट लोग बहुत डरे हुए थे, बट उसके आने के बाद से चीज़ें बदल गई। वो चीज़ें होती हैं, बट अच्छा है, वो डर भी अच्छा है और उस डर को तोड़ना भी अच्छा है। बदलाव भी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, बदलाव तभी आता है, सब अच्छा है। बट आप पे एज अ डायरेक्टर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट है, और आजकल तो हर चीज़ पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो कहीं पे ये डर लग रहा था कि मैं कहीं सिनेमा के चक्कर में कहीं पे गलती से एक छोटी सी 0.1% भी अगर मिस्टेक हो गई तो पूरी उसकी जो ये है मेहनत है वो वेस्ट ना हो जाए। नहीं, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो ऑल यू कैन डू इज एक सही इंटेंशन के साथ एक ऑनेस्ट अप्रोच लेके आप फिल्म बनाओ। सो यू आर ऑनेस्ट टू द स्टोरी, यू आर सेंसिटिव टू द कैरेक्टर्स, एंड जो आप लिख रहे हो वो उस हिसाब से लिखो कि ऑथेंटिक लगे। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज दीज 2-3 थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ एंड यू लेट द स्टोरी फाइंड इट्स ओन वे, तब तक आई थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस। आप जहाँ पे आपने सोचने लग गए कि नहीं ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना, और अगर वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो देन दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो फिर आप आई थिंक फिर आप फिल्म मेकिंग की तरफ ऑनेस्ट नहीं हो, तो कैरेक्टर्स को कैसे ही ऑनेस्ट हो सकते हो? तो आई थिंक दैट्स द अप्रोच कि एज लॉन्ग एज आप जो कर रहे हो वो सही इंटेंशन से कर रहे हो, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो, एक कहानी बताने के लिए कर रहे हो। एक कहानी के कई पहलू होते हैं। True. एंड द फिल्म इज नॉट जस्ट अबाउट द कैरेक्टर, इट्स ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हम दिखाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वी फाइंड दैट स्पेस। तो एज लॉन्ग एज हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस। तो जहाँ पे इतना कंटेंट ड्रिवन फिल्म है ये, तो अगेन साथ में क्लैप वर्दी डायलॉग्स भी है, एंड स्पेशली अनुराग आपकी डायलॉग की तो सब बात कर ही रहे। पुष्पा का जो आपने एक अपने साइड से एक ये दिया हुआ है, इसका क्या रीजन क्या था उसके पीछे? ये बहुत बड़ा फैन है तेलुगु फिल्म का ना, पुष्पा का तो हम सब फैन है। या हम सबको अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन ये तेलुगु सिनेमा देख के बड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स या ये तेलुगु सिनेमा का बहुत बड़ा फैन है, तो उसके रेफरेंसेस सिर्फ वही एक ही डायलॉग में नहीं है, फिल्म में जगह जगह दिखेंगे आपको। एक लाइन हो जाए, वो लाइन डायलॉग से वही वाला, ऑफ कोर्स पुष्पा वाला, अभी दाढ़ी भी है तो थोड़ा मैच भी, और ही गॉट नेशनल अवार्ड आल्सो। मैं झुकेगा नहीं। तो आपकी फोर्थकमिंग फिल्म में भी यू आर डूइंग वन तमिल फिल्म, लियो, बहुत बड़ी फिल्म है। नहीं, मैं बहुत सारी, मैं 3 तमिल फिल्म की रिलीज। हाँ, लेकिन लियो के लिए बहुत तारीफ हो रही है, अगेन द यू नो उसका मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा क्या? जब आएगी तब देखेंगे, तब बात करेंगे। अक्षर, अगर आपकी जो तेलुगु फिल्मों की बात करें तो एक स्पूफ वाली आपकी फिल्म थी सिंघम 1, 2, 3, अगेन हम सबने देखी है, बहुत हंसे उस पे, बहुत ज्यादा देखी सिंघम 1, 2, 3? आई वॉच्ड इट। वो नाम पता है संपूर्णेश बाबू द ग्रेट, वो नाम पता है किसने दिया था? किसका? रामू सर ने। अच्छा, ओके। आई थिंक he was making a film with the producer Mr. Vishnu Manchu, Anukshanam करके, so he was involved. विष्णु मंचू प्रोड्यूस योर फिल्म? Yeah. Mohan Babu and Mr. Mohan Babu and विष्णु मंचू उन्होंने मिलकर प्रोड्यूस की थी तेरी फिल्म? हाँ, yeah. I was not actually supposed to direct the film. My friend was, जो actually चेन्नई से है, but he left बीच में, so that's where वो बनानी चाहिए तुझे हिंदी में एक्चुअली, बट एक्टर भी तो चाहिए ना, ये बंदा तो yeah. क्रेजी गाय है। Sampurnesh has a different fan following and people love him, and I think that's what I love about South Indian cinema, that when they love someone, they love them for everything, for all their imperfections also. So I think वहीं पे मतलब आप संपूर्णेश की बात करें या किसी भी एक्टर की, everyone in South India they still love their heroes. Of course, नागेश की एक अलग फैन फॉलोइंग है, they all सबकी, and like every actor, whether he's a beginner or like you know the legends that you have over there, all of them, and it's about the people because they love that form of storytelling. चेन्नई में आज भी सबसे ज्यादा सिंगल स्क्रीन्स इसलिए हैं क्योंकि they love going to the film, right? They'll watch a commercial masala also, and they'll also watch a indie, you know, experimental film. तो हिंदी में नहीं है एक्चुअली जी, था एक जमाने में, बट जमाना में था, थोड़े मल्टीप्लेक्स टाइम के लिए था। या जब शुरुआत हुई थी मल्टीप्लेक्स ही, तभी वो थोड़े टाइम बहुत के लिए अच्छा था। था, द बेस्ट दौर कह सकते हैं उसके। ऑन दैट नोट वी विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।